तो आज जो है वो हम उसी फर्दर एक्सएमएल को ही देखेंगे कि हम उसके अंदर जाके किस तरह अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो एडिट टेक्स्ट वगैरह या हम कोई भी विजेट ऐड करना चाह रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी हम लेआउट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको जो है वो सारी लेआउट्स के रिलेटेड बताऊंगा। उन लेआउट को हम बाय कोड पे थ्रू भी करेंगे और इंशाल्लाह मैं इसका नोट्स भी आपको जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें आपके सामने एक पिक्चर आ रही है जिसके अंदर है लीनियर लेआउट सबसे टॉप पे। अच्छा, कुछ लेआउट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले लीनियर लेआउट है, फिर रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है, टेबल लेआउट है, इस तरह फ्रेम लेआउट है। ये सारी लेआउट है। एक स्क्रीन को जो पूरी स्क्रीन होती है हमारी यूज़र इंटरफेस की, जो पूरी स्क्रीन है यूआई, उसको हम एक पूरी लेआउट होती है। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के व्यूज़ होते हैं जिसके अंदर हम उसके एडिट बटन्स जो होते हैं वो लगाते हैं, जिसके अंदर हम उसके अंदर कोई टेक्स्ट व्यू लगा रहे हैं, कोई एडिट टेक्स्ट लगा रहे हैं, कोई इमेज लगा रहे हैं। तो ये सारे उसके अंदर जो है वो व्यूज़ हैं। सारी बात है कि अगर हमें कोई चीज़ स्क्रीन पर नज़र आ रही है तो वो कोई हमारे लिए व्यू है। तो आप जो है ये डिफरेंट लेआउट्स जो हैं वो यूज़ करके अपनी जो है स्क्रीन वो क्रिएट कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ डिफरेंस हैं, वो भी हम आगे जो है लेक्चर में देखते हैं कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों लीनियर लेआउट यूज़ होती है, क्यों रिलेटिव लेआउट यूज़ होती है और क्यों कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ होती है। तो आपके सामने ये देखें आ रहा है लीनियर लेआउट, ठीक है। इसी तरह अंदर इसके अंदर हम लीनियर लेआउट के अंदर हम रिलेटिव लेआउट भी लगा सकते हैं। मतलब कि एक लेआउट लगा ली हमने, उसके अंदर हमने कुछ बटन या कुछ एडिट टेक्स्ट वगैरह लगा लिए या कोई भी हमने इमेज लगा ली। तो अब हम एक चाह रहे हैं कि हमारी एक और लेआउट हो उसी स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर हम कुछ और डिफरेंट कोई बटन्स या कोई और चीज़ हम जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम वो उसके अंदर रिलेटिव लेआउट लगा के और उसकी जो चेंजिंग, तो ये भी आपको भी पता लग जाएगा कि हम रिलेटिव लेआउट क्यों लगा रहे हैं, लीनियर लेआउट क्यों लगा रहे हैं। आप ये देखें, सिंपल आप ये हायरार्की देखें कि लीनियर लेआउट है, फिर रिलेटिव लेआउट है। अब लीनियर लेआउट जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये व्यू है इसका, ठीक है, लीनियर लेआउट प्रॉम्प्ट्स। इसी तरह ही व्यू है लीनियर लेआउट प्रॉम्प्ट्स, ये लीनियर लेआउट के व्यूज है। इसी तरह लीनियर लेआउट के अंदर एक रिलेटिव लेआउट लगी है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट 3 किस्म के व्यूज हैं। व्यूज का मतलब ये होगा कि इसके एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है, कोई बटन लगा हुआ है, इधर कोई एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है, इधर कोई टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, यहाँ पर इमेज व्यू लगा हुआ है। तो ये जो सारे हैं ये विजेट जो भी हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या क्या बटन होते हैं, किस तरह होते हैं, क्या इमेज व्यू होता है, किस तरह हम उसको कोड के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को इस चीज़ की क्लियर होगी ये हायरार्की की क्लियर चीज़ होगी कि किस तरह जो है हम लेआउट वगैरह जो है वो यूज़ करेंगे और कौन कौन सी लेआउट्स होती हैं और कौन से व्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, आपने जो है वो अब हायरार्की जो है लेआउट्स की देख ली है इसके अंदर। अब हम जो है अपनी लेआउट्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी फर्स्ट लेआउट होगी हमारी कौन सी, लीनियर लेआउट, ठीक है। तो लीनियर लेआउट क्या होती है, तो लीनियर लेआउट जो है वो बेसिकली इज अ व्यू ग्रुप डेट अलाइंस ऑल चिल्ड्रन इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि इस चिल्ड्रन का इसको रिलेटेड हम कर रहे हैं अपने व्यूज के, मतलब कि कोई बटन लगा हुआ, कोई आई टेक्स्ट लगा है तो हम उसको उसके चिल्ड्रन कह रहे हैं। जाहिर बात है एक लेआउट के अंदर लगा है, जितने भी उसके अंदर व्यूज लगेंगे उसके वो चिल्ड्रन हो गए या कोई ग्रुप होगा, हम उसको व्यू ऑफ ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में होंगे, वर्टिकली होंगे या हॉरिजॉन्टली होंगे। You can specify the layout direction with the Android orientation attribute, ठीक है। अभी हम आगे एट्रीब्यूट भी पढ़ेंगे। अभी आप देखें कि लीनियर लेआउट बेसिकली क्या है। लीनियर लेआउट का ये जो बता रहा है, ये कह रहा है कि लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के व्यूज हैं, वो एक पूरा ग्रुप है जो कि अलाइन हुए हैं, जिसके उसके ऑल चिल्ड्रन जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में हुए हैं अलाइन, या तो वो वर्टिकली होंगे या वो हॉरिजेंटली होंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के सामने ये एक स्क्रीन आ रही है, एक ये दूसरी स्क्रीन आ रही है, ठीक है। ये जो स्क्रीन आ रही है इसके अंदर आप देखें एंड्रॉयड ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल है। अब ये जो एक ग्रीन कलर का एक व्यू आ रहा है, ये दूसरा ग्रीन कलर का व्यू है और ये तीसरा व्यू है, जो ये बेसिकली क्या लगे हुए हैं, ये कोई ना कोई एडिट टेक्स्ट है या कोई
बटन लगा हुआ, आप ये अस्यूम करें कि ये कोई बटन है या कोई इमेज व्यू है या कोई ये एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये अब देखें, हम सबसे पहले इसकी जो है वो ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे और उसको हम बताएंगे कि इतने इसके जितने भी जो चिल्ड्रन हैं उसको हम या तो हॉरिजेंटली रखेंगे या वर्टिकली रखेंगे। तो अभी हम इसके अंदर बताएंगे कि हमारे जितने भी जो इसके व्यू ग्रुप्स हैं उसको हम हॉरिजेंटली रख रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटली आ रही है, ठीक है, तीनों व्यू ग्रुप्स की। इसी तरह ही आप साथ देखें, दूसरा जो है हमारा वो एंड्रॉयड ओरिएंटेशन हमने क्या रखा है, वर्टिकली, ठीक है, या तो हॉरिजेंटली होगा या वर्टिकली होगा। तो अब जो वर्टिकली है वो हमने रखा है, तो आप ये देखें, एक व्यू ग्रुप, दूसरा व्यू ग्रुप, तीसरा जो व्यू हमारा लगा हुआ है, ये बेसिकली किस फॉर्म में आ गए हैं, ये वर्टिकली फॉर्म में आ गए हैं। तो आप ये देख लें कि हमने जब भी कोई लेआउट के लिए हमने वर्टिकली या हॉरिजेंटली डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है, तो हम जो है वो लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे, ठीक है। आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, आप उसके ऊपर ओरिएंटेशन उसकी सेट करेंगे, ओरिएंटेशन सेट करने के बाद जो है वो आप उसकी जो कहते हैं उसको, आप उसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अभी हम कोड के थ्रू भी करेंगे। कोड के अंदर भी मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे हॉरिजॉन्टली जो है इसकी डायरेक्शन रखनी है, कैसे वर्टिकली रखनी है। तो आप लोगों को डिज़ाइन में पता लगेगा कि आपकी जो जितने भी व्यूज़ हैं वो किस तरह जो है वो डिज़ाइन हो रहे हैं और किस तरह उसकी जो है वो उसके अंदर चेंजिंग हो रही है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो लीनियर लेआउट है ये बेसिकली क्या है, इसके जो ऑल चिल्ड्रंस होते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में होते हैं। ये आप लोगों ने जो है इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। अभी इसको हम कोड के थ्रू भी करेंगे। लीनियर लेआउट देख लिया, लेकिन अब हम बेसिकली मेन जो चीज़ है हमारी, वो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे लेआउट्स जो होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे बटन्स होते हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो हम देख लें सबसे पहले कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो है आगे जाके हमने जो बटन क्रिएट करने हैं, एडिट टेक्स्ट लगाना है, तो इमेज व्यू लगाना है, जितने भी हमारे व्यूज़ हैं वो हमने क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें जो है डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर लेआउट के कोड से पहले मैं आप लोगों को ये एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हम देख लें कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एट्रीब्यूट आता है एंड्रॉयड आईडी। ये इसका जो है वो सिंटेक्स है। जब भी हम आप एक्सएमएल के अंदर लिखेंगे तो एंड्रॉयड ये कॉलन और आप साथ जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे। जिस तरह कि अब यहाँ पर हम जो है उसकी आईडी जो है वो लिखने लगे हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक चीज़ होती है, उसकी कोई ना कोई एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो हम जाहिर बात है, अगर अगर सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनमें सब में से मैंने अगर किसी के नंबर देखने हैं, मार्क्स देखने हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स किसके, तो मैं उसके रोल नंबर से, उसकी जो रोल नंबर जो यूनिक आईडी होगी उसकी, उसके थ्रू जो है वो मैं उसको फाइंड कर सकूंगा और उसके मार्क्स देख सकूंगा, ठीक है। इसी तरह ही इस हर जो एट्रीब्यूट्स होता है, जो भी आपका व्यू लगेगा उसके कोई ना कोई आईडी होगी। क्योंकि इस आईडी का मतलब कि अगर मैंने आपको एक और एग्जांपल दूं, मैंने एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जो है मेरे दो बटन लगे हुए हैं। अब मैंने लॉगिन के बटन के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। लॉगिन के बटन के ऊपर मैं उसको लॉगिन करवाऊंगा और उसको होम पेज पे लेके जाऊंगा, मेन ऐप की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर, ठीक है। साथ में एक दूसरा बटन लगा हुआ है जिसके ऊपर साइन अप का बटन लिखा हुआ है, ठीक है, वो साइन अप का बटन है। अब मैं साइन अप के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जारी बात साइन अप के बटन पे क्लिक होने के बाद वो कोई ना कोई डिफरेंट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने पे वो लॉगिन की स्क्रीन का पे लेके जा रहा है, ठीक है, होम पेज पे लेके जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हम उसका जितना भी कोड है वो आपको मैं, जैसे हमने फंक्शन लिखा था जावा के अंदर, इसी तरह ही हम उसको जावा के अंदर जो है उसको हम यूज़ करेंगे, उस कोड को, उस बटन को, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। लेकिन वो बटन हमें कैसे पता लगेगा ये बटन जो है ये साइन इन का है, ये लॉग इन का है, ये साइन अप का है, ठीक है, या ये कोई एडिट टेक्स्ट है, तो वो हमें उसकी आईडी से पता लगेगा। तो सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने जो भी उसकी आईडी लिखनी है वो उसकी आईडी लिखनी है, जिससे हम उसको यूज़ करके अपने कोड के अंदर उसको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा लें। जैसे दिस इज़ द आईडी विच यूनिकली आइडेंटिफाई द व्यू, कोई भी व्यू है उसको ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो वो उसके लिए हम जो है वो आईडी लिखेंगे। जैसे अब लॉगिन है तो मैं लिखूंगा एंड्रॉयड आईडी लॉगिन, ठीक है, मतलब लॉगिन के बटन के जो है उसकी आईडी है।
तो ये अभी मैं कोड के अंदर भी आपको जो है XML की फाइल के अंदर जो है वो आपको दिखाऊंगा कि मैं एक आईडी लिखूंगा तो उस आईडी लिखने का क्या मतलब होगा और उसको कहाँ यूज़ किया जाएगा और उससे हमें क्या क्या उसका एक्शन परफॉर्म करवाने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो एंड्रॉयड लेआउट होती है। ये देखिए आप सबके सेम जो है वो इसका सिंटेक्स है। जैसे ही एंड्रॉयड आपने लिखेंगे साथ कॉलन लिखेंगे उसका आप आईडी लिख लें, अगर आप उसकी लेआउट लिख रहे हैं तो उसकी लेआउट लिख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लेआउट होती है, उसके अंदर उसके व्यूज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ व्यूज़ होते हैं या उसके कोई सारे चिल्ड्रंस होते हैं। जो लेआउट होती है उसको कोई ना कोई हमने उसकी हाइट देनी होती है, कोई ना कोई उसकी विड्थ देनी होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पूरी स्क्रीन पे भी लेआउट आ रही होती है, एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं कि कलरफुल जो है वो एक बॉक्स बन के आपके सामने एक लेआउट नज़र आ रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, हम उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ जो है वो सेट करते हैं। तो इसीलिए इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करेंगे। अब मैंने एंड्रॉयड की लेआउट लिखी है लीनियर लेआउट, तो मैंने लीनियर लेआउट की जो है वो विड्थ भी सेट करनी है, तो विड्थ सेट करूंगा मैं उसकी, ठीक है। और अभी विड्थ देखेंगे क्या किस तरह होती है, वैल्यू भी दे सकते हैं आप उसको, या उसकी आपने जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है इसने एक पहले से ही जो है यूज़र डिफाइंड जो इसके विड्थ और हाइट बना के रखे होते हैं जिसको हम सिंपली यूज़ करते हैं, जैसे मैच पेरेंट है, रैप कंटेंट है, ठीक है, फुल जो है स्क्रीन पे आनी है। तो ये सारा कुछ जो है वो हम कोड के अंदर दिखेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास सेम वही एंड्रॉयड लेआउट हाइट आ गई, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो एंड्रॉयड की लेआउट की वो हाइट सेट कर लेंगे, उसकी हाइट क्या रखनी है, बॉटम से कितनी रखनी है, टॉप से कितनी रखनी है, लेफ्ट से, राइट से, ये सारा कुछ जो है वो विड्थ और हाइट से सेट होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ रहा है एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन टॉप। मतलब कि मैंने लेआउट को टॉप से मार्जिन देना है। मार्जिन का आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मार्जिन मतलब मैं अपनी लेआउट को ऊपर से अपनी लेआउट के दरमियान में कितना स्पेस देना चाह रहा हूँ, कितना मार्जिन देना चाह रहा हूँ। या तो मैं अब टॉप के साथ से ही स्टार्ट कर लूँ अपनी लेआउट को, या मैं थोड़ा सा उसको चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी सी नीचे होके स्टाइलिश थोड़ी सी दिखे, तो मुझे शो हो कि मेरी ये एक लेआउट है, तो वो हम उसको टॉप से जो है वो मार्जिन दे देंगे। जैसे कि इसके अंदर है, दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द टॉप साइड ऑफ द लेआउट। जो भी टॉप स्पेस होगी हमारी एक्स्ट्रा, वो टॉप मार्जिन के थ्रू होगी। इसी तरह ही हम मार्जिन बॉटम देंगे, अगर बॉटम से हम मार्जिन उसका देना चाह रहे हैं तो दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द बॉटम साइड ऑफ द लेआउट। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी होगी जो है हमारा आगे मार्जिन लेआउट जो है वो लेफ्ट है, लेफ्ट से हम उसको मार्जिन दे सकते हैं। इसी तरह ही हम उसको राइट से मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन मतलब स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे हमारे पास आ रहा है एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी। अब मेन चीज है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, वो बता रहा है दिस स्पेसिफाइज हाउ चाइल्ड व्यू आर पोजिशंड, ठीक है। मतलब कि मैंने एक एडिट टेक्स्ट लगाया, जब भी मैं कोई अपने यूआई के अंदर या अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर जब भी मैं उसको एडिट टेक्स्ट लगाऊंगा तो वो सबसे पहले टॉप पे आएगा। टॉप जो है लेफ्ट कॉर्नर पे जो हमारा है वो लिखा हुआ आ जाएगा, बटन लगा दिया या कोई एडिट टेक्स्ट लगा दिया। उसको मैं चाह रहा हूँ वो लेफ्ट पे आए, वो राइट पे आए, या वो जो है क्या नाम बॉटम में आए, या वो सेंटर में आए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एडिट टेक्स्ट होता है वो ईमेल का वो सेंटर में होता है, नीचे ही पासवर्ड का सेंटर में होता है। वो किस तरह होता है, वो ग्रेविटी के थ्रू हम जो है उसकी ग्रेविटी सेट कर देते हैं और हम उसको बता देते हैं कि इसको ग्रेविटी अलाइन कर दो सेंटर में, लेफ्ट पे, राइट पे, जहाँ पर भी है। तो उसके लिए हम जो है उसकी लेआउट ग्रेविटी यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें जो देख लें कि अगर मैं एक एडिट टेक्स्ट बनाना चाह रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, या कोई बटन बना रहा हूँ या कोई भी विजेट मैं कोई लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है एंड्रॉयड लेआउट वेट होता है। एंड्रॉयड लेआउट वेट का मतलब कि बटन का वेट कितना है। हम पूरी स्क्रीन के ऊपर अपने जो है जितने भी व्यूज़ होते हैं, बटन, एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू, सबको हम कोई ना कोई वेट दे सकते हैं। तो ये बता रहा है कि दिस स्पेसिफाई हाउ मच ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस इन द लेआउट शुड बी एलोकेटेड टू द व्यू, कि मतलब कितनी एक्स्ट्रा स्पेस देना चाह रहे हैं हम उस एक दूसरे के साथ जो पोजीशन हुए हुए हैं हमारे एलोकेटेड व्यूज, उसके दरमियान में हम कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं, उसको कितना कितना वेट देना चाह रहे हैं, वो हम जो है वो वेट के थ्रू दे सकते हैं।
उसके बाद 10th नंबर पे हमारे पास आया है लेआउट एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर हमने किसी भी बटन को एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे रखना चाह रहे हैं तो हम उसको लेआउट एक्स कर देंगे। अगर हम उसको वाई कोऑर्डिनेट पे करना चाह रहे हैं तो इसी तरह ही हम उसको वाई कोऑर्डिनेट पे रख देंगे। उसके बाद सिंपली जो है उसके बाद ये वही चीज़ लेआउट विड्थ आ गई है। उसके बाद 13 पे हमारे पास आ रहा है एंड्रॉयड पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट पैडिंग फील्ड फॉर द लेआउट। अच्छा, हमने मार्जिन देखा कि मार्जिन क्या है। मार्जिन होता है कि हम लेआउट के दरमियान में या कोई चीज़ में हम उसको स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, अब पैडिंग क्या होता है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक एडिट टेक्स्ट लगाया, ठीक है। अब एडिट टेक्स्ट जब मैं लगाऊंगा तो उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा। अब वो बॉक्स एक बन जाता है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर वो लिखना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बॉक्स लगाया, वो पूरा जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाए वो उसके जो उसकी बाउंड्रीज है उसके साथ ना जुड़े, वो थोड़ा सा अलाइन होकर नजर आए मुझे। तो वो मैं उसको क्या कर दूंगा, पैडिंग दे दूंगा। उस टेक्स्ट जो बॉक्स लगा होगा टेक्स्ट बॉक्स का, उसके अंदर उस टेक्स्ट जो लिखूंगा ABC, तो इस ABC को जो है वो मैं उस बॉक्स के अंदर ही पैडिंग करूंगा। पैडिंग लेफ्ट कर दूंगा, पैडिंग राइट कर दूंगा, पैडिंग टॉप कर दूंगा, पैडिंग बॉटम कर दूंगा। तो ये आपके सामने जो है ये सारे पैडिंग आ रही है, ठीक है, राइट आ रही है, टॉप आ रही है और बॉटम आ रही है। ये भी आप लोगों को जो है वो कोड के थ्रू जब करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये आप लोग देख लें कि ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अपने व्यूज़ के अंदर यूज़ करेंगे। आगे फिर हम जो है इसको अब कोड के थ्रू जो है वो अपनी लीनियर लेआउट को कर लेते हैं।